Hello students, a very good morning to all of you. In today's lecture we are discussing about third method जो कि था आपका डिटर्मिनेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन में हमने डिस्कस किए हुए थे। बाकी के दो मेथड्स को हम डिस्कस कर चुके थे, जिसमें एक हमने डिस्कस किया था नेट एसेट्स मेथड कि कैसे होता है, उसकी कैलकुलेशन किस बिहाफ पर होती है, उसको डिस्कस किया था। फिर हमने पढ़ा था नेट पेमेंट बेसिस को, ठीक है, परचेज कंसिडरेशन के अंडर आ रहे थे ये। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शेयर प्रपोर्शन मेथड को, ठीक है। इस मेथड में क्या होता है, सबसे पहले हम जो है नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स को कैलकुलेटेड करते हैं, जैसे हमने किया था अपनी नेट एसेट्स मेथड में, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, जो वैल्यू निकल कर आई उसको डिवाइड की करते हैं हम एक शेयर से ट्रांसफरी कंपनी के, जिससे हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो कि रिसीव हुए हैं आपके शेयर होल्डर्स जो हैं आपके ट्रांसफर कंपनी को, ठीक है। और उससे ट्रांसफर कंपनी फ्रॉम द ट्रांसफरी कंपनी, ठीक है। जब नंबर ऑफ शेयर्स रिसीव्ड हो जाते हैं ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा, ये फिर डिवाइडेड होते हैं आपके एग्जिस्टिंग शेयर्स से, जितने शेयर्स आपके पास एग्जिस्ट होते हैं यानी कि ट्रांसफर कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर से, तब जाके हमें रेशियो मिलता है शेयर्स का, जिसको हम फाउंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अंडर दिस मैथड फर्स्ट ऑफ ऑल नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू नेट एसेट्स मेथड, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद में इसको डिवाइड किया गया वैल्यू ऑफ वन शेयर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, ठीक। फिर जो हमें देती है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो रिसीव किए गए ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर्स के द्वारा, किससे मिले हैं हमें, ट्रांसफरी कंपनी से। जब नंबर ऑफ शेयर्स रिसीव्ड हो गए ट्रांसफर कंपनी से, वो आपके जाने जाएंगे और डिवाइडेड होंगे एग्जिस्टिंग शेयर्स से, ठीक है ना, एग्जिस्टिंग शेयर से। फिर उसके बाद में एग्जिस्टिंग शेयर से ट्रांसफर कंपनी के फिर हमें रेशियो मिलेगा, जिसको हम जान सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, सपोज इन एक्सचेंज ऑफ 500 शेयर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी 1000 शेयर्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी विल बी अवेलेबल, ठीक है। फॉर एवरी one share in old company, 2 shares in the new company will be available, hence the ratio is 1:2। यानी कि इसमें क्या है, अगर किसी कंपनी का एक शेयर तो है ओल्ड कंपनी में, यानी कि 500 शेयर्स हो गए उसके पुरानी कंपनी में और 1000 शेयर्स हो गए उसकी न्यू कंपनी में, तो उसकी रेशियो कैसे आएगी, 1:2। जैसे 500 ये 1000 ये, तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो कितना आया आपका 1:2, ठीक है ना। ये हुआ आपका शेयर प्रोपोर्शन मेथड। अब इस शेयर्स को करने में हमें कुछ फ्रैक्शंस ऑफ शेयर्स मिल जाती हैं कभी कभी, तो हमें प्रॉब्लम किस में आती है, प्रॉब्लम ऑफ फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो अगर रेशियो आपका ऐसा है इस तरीके से कि जैसे यहाँ पर तो सीधा सीधा था 1:2, सिचुएशन ऐसी आती है आपको रेशियो मिलेगा 1:1/2, इस तरीके से जब आता है तो दिक्कत पड़ती है। तो इसका पेमेंट जो होता है, जो हमारा ये हाफ शेयर्स का पेमेंट हो गया, ये उस समय प्रॉब्लम आ जाती है कि किस तरीके से हम जाने प्रॉब्लम ऑफ फ्रैक्शन को अंडर इस तरीके के शेयर में। तो इस प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया जाएगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा एक पर्टिकुलर मैनर में, ठीक है। तो आइए जानते हैं उस मैनर को। तो प्रॉब्लम ऑफ फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स, उसके रिगार्डिंग, इफ द रेशियो is 1:1/2, then payment of this half shares is a problem. This problem is known as problem of fraction of shares. This can be solved in the following manner. किस following manner में solve होगी, सबसे पहले आपका आएगा ट्रांसफरी कंपनी issues a फ्रिक्शनल शेयर सर्टिफिकेट। सबसे पहले क्या करेगी, ट्रांसफरी कंपनी इशू करेगी एक फ्रैक्शनल शेयर सर्टिफिकेट को
टू ऑल दो शेयर होल्डर इन हुज शेयर फ्रैक्शन फॉल्स। ठीक है, ट्रांसफरी कंपनी क्या इशू करेगी, एक फ्रैक्शनल शेयर सर्टिफिकेट को उन सभी शेयर होल्डर्स के रिगार्डिंग जिनके शेयर फ्रैक्शंस फॉल हैं। ठीक है, फिर दीज शेयर होल्डर्स में परचेज, फिर ये शेयर होल्डर परचेज कर सकते हैं फ्रैक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम अदर शेयर होल्डर्स टू मेक देयर शेयर्स एज फुल। ठीक है, एक ये हुआ। फिर दूसरा क्या आएगा आपका, दे में डिमांड कैश, वो क्या डिमांड करेंगे सिचुएशन में, कैश फ्रॉम द कंपनी फॉर दिस फ्रैक्शन। द अमाउंट ऑफ कैश फॉर फ्रैक्शन ऑफ अ शेयर इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। जो अमाउंट होगी कैश की फ्रैक्शन के लिए शेयर की, वो किस बेसिस पर निर्धारित होगी, किस बेसिस पर डिटरमाइंड होगी, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स। ठीक है, ये आती है आपकी प्रॉब्लम्स ऑफ फ्रैक्शन ऑफ शेयर। तो क्या था शेयर प्रपोर्शन मेथड में, इस मेथड में सबसे पहले हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे नेट एसेट्स वैल्यू की तरह, नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स की तरह हमने सिंपल कैलकुलेट कर लिया जो हमने नेट एसेट्स मेथड में किया था। फिर हम उसको डिवाइड करेंगे वैल्यू ऑफ वन शेयर जो ट्रांसफरी कंपनी का है। ठीक है, फिर जो हम जिससे हमें क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो रिसीव कर रहे हैं शेयर होल्डर्स ट्रांसफर कंपनी के, किससे, ट्रांसफरी कंपनी से। ठीक है, when the number of shares to be received by the transfer company is known, it is divided by the existing shares of the transfer company। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने देखा इसका कैलकुलेशन कैसे 1:2 आया। फिर क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं वो रही ये फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स में, और कैसे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं किस फॉलोइंग मैनर में, वो रहा ये। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं क्या प्रोसीजर होता है आपका अमालगमेशन का, तो उस प्रोसीजर पे हम डिस्कस करते हैं। ठीक, तो आइए अब डिस्कस करते हैं प्रोसीजर क्या होता है अमालगमेशन के लिए। जो टर्म है अमालगमेशन की वो फाइनलाइज्ड होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अमालगमेटिंग कंपनीज़ की। जैसे ए और बी दो कंपनीज़ हैं, वो आपस में जॉइन होना चाहती हैं, कंबाइंड होना चाहती हैं, यूनाइट होना चाहती हैं, तो वो फाइनलाइज किया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से, जो दोनों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे अमालगमेटिंग कंपनीज़ के। फिर दूसरा एक स्कीम आती है अमालगमेशन की जो प्रिपेयर्ड होती है, सबमिट होती है अप्रूवल के रिगार्डिंग रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट में। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, फाइनलाइज कर लिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कि ये कंपनी आपस में अमालगमेट होना चाह रही हैं, जो भी टर्म्स कंडीशन जो भी होंगी वो सारी उसमें मेंशन होंगी उनकी मीटिंग में। ठीक है, जहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे, फाइनलाइज करेंगे। फिर उसके बाद में एक स्कीम होगी अमालगमेशन के रिगार्डिंग जो प्रिपेयर्ड होगी और सबमिट की जाएगी अप्रूवल के लिए रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट में। ठीक, उसके बाद में एक अप्रूवल आएगा शेयर होल्डर्स का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर कोर्ट, हाई कोर्ट, देन आपका अप्रूवल आएगा शेयर होल्डर्स का, जो उन कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनीज़ के रिगार्डिंग ऑब्टेन करेंगे जो फॉलोड होंगे आपके अप्रूवल ऑफ सेबी से, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, फिर एक न्यू कंपनी जब आपकी फॉर्म्ड हो गई, शेयर इशू हो गए शेयर होल्डर्स को ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। क्या है, अ न्यू कंपनी इज फॉर्म, मतलब ए और बी जो अब तक अलग अलग थी उन्होंने आपस में ज्वाइन करके एक नई कंपनी को फॉर्म कर दिया। ठीक है, और उसके शेयर इशू हो गए शेयर होल्डर्स को ट्रांसफरर कंपनी के। ठीक है, फिर उसके बाद में ट्रांसफरी कंपनी जो होती है, ट्रांसफर कंपनी, वो लिक्विडेटेड हो जाती है और सभी जो उसके एसेट्स और लायबिलिटीज़ जो होते हैं वो टेकन ओवर हो जाते हैं आपके ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा। तो ये होता है एंटायर प्रोसीजर फॉर अमालगमेशन। तो होप्स स्टूडेंट आपको इस लेक्चर में इतना समझ आया, जिसमें हमने डिस्कस किया, एक मेथड डिस्कस कर लिया शेयर प्रपोर्शनेट मेथड, उसके बाद में हमने डिस्कस कर लिया प्रोसीजर क्या होता है अमालगमेशन का। ठीक है, ये था आपका प्रोसीजर फॉर अमालगमेशन। ठीक, और उसके बाद में आपके आते हैं मेथड्स कौन कौन से होते हैं अमालगमेशन के रिगार्डिंग। तो दो मेथड है आपकी। ठीक है, सबसे पहला आता है आपका पोलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। इस मेथड में क्या है, एसेट्स और लायबिलिटीज़ और रिजर्व जो होती हैं ट्रांसफ़र
कंपनी के वो रिकॉर्डेड होती हैं, ठीक है, और ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा, और जो एग्जिस्टिंग करेगी कैरिंग अमाउंट को भी। फिर दूसरा मेथड आता है आपका परचेज मेथड। इस मेथड में क्या होता है, ट्रांसफर कंपनी accounts for the amalgamation either by incorporating the assets and liabilities at their existing carrying amount or by allocating the consideration to individual assets and liabilities of that transfer or company on the basis of their fair value at the date of amalgamation। परचेज मेथड में क्या हो रहा है, जो ट्रांसफ़र कंपनी है वो अकाउंट प्रिपेयर कर रही है अमालगमेशन के द्वारा, जिसमें इनकॉर्पोरेट कर रही है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को, उनकी जो भी एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट है, या फिर एलोकेट करेगी कंसिडरेशन इंडिविजुअली एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कंपनी के उस बेसिस पर, जो फेयर वैल्यू के बेसिस पर एट द डेट ऑफ अमालगमेशन। परचेज मेथड में क्या है, ये मेथड यूज़ होता है अमालगमेशन में इन द नेचर ऑफ परचेज, और जो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है ये यूज़ होता है इन द नेचर ऑफ मर्जर। तो अभी तो इन मेथड्स का हमने एक डिस्क्रिप्शन किया, ठीक है, और बाकी का इसका समझ आ जाएगा और अच्छे से जब हम कंपेयर करेंगे इन दोनों मेथड्स को, ठीक है, आपस में। तो ये था आपका अकाउंटिंग ऑफ अमालगमेशन रिगार्डिंग ये 2 मेथड्स, जिसको हम बोल सकते हैं मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन। ठीक है, ये आपके 2 मेथड, ठीक, ये रहा आपका प्रोसीजर फॉर अमालगमेशन, ठीक। बाकी का जो आगे हम अपने अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे अमालगमेशन के बारे में, और भी थ्योरी, फिर इसके कुछ जर्नल एंट्रीज, ठीक। तो ये रहा आपका प्रोसीजर फॉर अमालगमेशन, और ये रहा आपके अकाउंटिंग ऑफ अमालगमेशन के मेथड्स, ठीक। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।